हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहबाज शेख। स्वागत करता हूं आपका क्रिएटर टॉक शो में। आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सैंडी सिन्हा, जो कि डिजिटल सैंडी नाम से फेमस है इंस्टाग्राम पर, जिनके 25,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के अंदर ग्रो कैसे करें, इंस्टाग्राम से अर्निंग कैसे करें, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हमें जानने को मिलने वाली है सैंडी सिन्हा जी से। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें अगर आपको पसंद आता है तो। और इसी तरह के वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखिए, सबसे पहला सभी के माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि नीश को सिलेक्ट कैसे करें, क्या प्रोसेस फॉलो करके अपने नीश को सिलेक्ट किया जाए। जैसे आज आपने आपका इंस्टाग्राम नीश सिलेक्ट किया, तो कैसे इंस्टाग्राम को पिक किया। जैसे कोई दूसरा कुछ करे, अगर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से है तो कोई एसईओ सिलेक्ट कर रहा है या सोशल मीडिया मार्केटिंग सिलेक्ट कर रहा है, तो कैसे उसको इसमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे फाइंड करें। ओके। सबसे पहले मुझे ना सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं आता है, मेरे पास पूरी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है मुझे। बट जब मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और इंस्टाग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस ज्यादा इंटरेस्टेड है इंस्टाग्राम के बारे में सुनने में। ठीक है। तो ये मेरा मेरा जो नीश है डिजिटल मार्केटिंग, उसमें मैंने ये देखा है कि लोग इंस्टाग्राम पे किस टाइप के कंटेंट पे ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैंने सेलेक्ट किया इंस्टाग्राम। ठीक है, तो मैं इंस्टाग्राम के बारे में बात करता हूँ। बट अभी क्या होता है ना, नीश सिलेक्शन से पहले जो लोगों के दिमाग में चीजें चलती हैं। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, अगर 30 के प्लस फॉलोअर्स हैं, तो लोगों को लगता है कि यार बंदे की लाइफ बहुत कूल चल रही है, 30 के प्लस फॉलोअर्स हैं, पैसे अर्न कर रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे कमेंट भी कर देते हैं जो रील्स पे कि यार इनको तो पैसे भी मिल रहे हैं रील्स बनाने के लिए, जो कि मिलते भी हैं, गलत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो पे करते हैं। ठीक है। तो लोगों को ये लगता है कि यार मेरा इंटरेस्ट कुछ और चीज में है, बट इस बंदे की लाइफ बहुत कूल चल रही है, तो मुझे ये बनना है। ठीक है, मुझे ये करना है। तो सबसे पहली गलती यही होती है कि नीश सिलेक्शन में हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारा किस चीज में इंटरेस्ट है। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि नीश को कैसे सेलेक्ट करे। जब मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया था ना काम, तो मुझे ये था कि यार मुझे करना क्या है। ठीक। तो मुझे लगा कि यार इंटरनेट से जुड़े हुए रहेंगे तो इंटरनेट बहुत अच्छा है और बहुत सारी चीजों को देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था। तो क्या हुआ कि हमने इंटरनेट से जुड़ना स्टार्ट किया, फिर इंटरनेट में अर्न कैसे करना है वो स्टार्ट कर दिया, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग मिला मुझे। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस किया। मेरा पहले से ही था कि मुझे इंटरनेट से जुड़े हुए रहना, मेरा इंटरेस्ट था। ठीक है। अब आज की डेट में जो लोग देख के आ रहे हैं उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मुझे ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाना है, मुझे क्रिप्टो करेंसी सीखना है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो नीश सिलेक्शन से पहले आपका इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जब भी आपको नीश सेलेक्ट करना है तो पहले ये जानो कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में। ठीक है। मुझे ये नहीं देखना है कि यार यहाँ पे जो लोग लाइव हैं 50,000 1 लाख फॉलोअर्स हैं, वो लोग अच्छा अर्न कर रहे होंगे तो मुझे ये कर लेना। नहीं, आपको अगर इंटरेस्ट है जिस चीज में, आप वो देखो। और हमेशा नीश वही होता है आपका जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। और आपका जिसमें इंटरेस्ट है, अगर आप उस चीज के बारे में सीख रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो वो आपका नीश है। तो नीश सिलेक्शन बहुत सिंपल है, बट कॉम्प्लिकेट कैसे करते हैं हम इधर उधर ताक झांक करके, बहुत सारे लोगों को देख के। ठीक है। तो ये सिंपल सा स्टेप है कि आपको आपका इंटरेस्ट जानना पड़ेगा, आपका डेडिकेशन जानना पड़ेगा कि मैं किस चीज में अपना 1000% दे सकता हूँ। पापा ने बोला इंजीनियर कर ले, और मैं इंटरेस्टेड हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, और मैं अपना 1000% डिजिटल मार्केटिंग में दे सकता हूँ, तो मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। मेरा नीश, मेरा जो इंटरेस्ट है वो एक साइड में है जिसमें मैं 1000% देने के लिए रेडी हूँ, वो मेरा नीश है। ओके। लेकिन सिंधी भाई, देखो, क्वेश्चन आज समझ रहे कि इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन आज हर बंदे का इंटरेस्ट समझ में क्लियर ही नहीं होता कि किसका इंटरेस्ट किधर है। आज जैसे आपने बताया क्रिप्टो में, स्टॉक मार्केट में, ऑनलाइन अर्निंग में पैसा कमाना है, वो सबका इंटरेस्ट है। रास्ते में सभी लोग सभी ध्यान देते हैं, लेकिन किसी में ज्यादा है, वो कैसे पता किया जाए। इंटरेस्ट को ही नहीं पकड़ पा रहे हैं लोग अपना। मेन दिक्कत ही वही आ रही है। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, जब हम स्कूल जाते हैं, ठीक, स्कूल जाते हैं तो हम 10th या 12th के बाद हमें एडवांस चीजें मिलती हैं। ठीक है, एडवांस चीजें बाद में मिलती है, हमें बेसिक से सिखाई जाती है। ठीक है ना, बेसिक से सिखाई जाती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो लोग वो सारी चीजें भूल गए हैं जो हमने बचपन से चीजें सीखी हुई थी। हमारे ऊपर एक टीचर हुआ करता था,
टीचर होने के बावजूद, हर एक सब्जेक्ट का एक एक टीचर हुआ करता था, उसके बावजूद भी हमें ट्यूशन पढ़ना पड़ता था, और ट्यूशन भी हमें हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पढ़ना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि हमें एक मेंटरशिप मिल रही थी, हमें ये बताया जा रहा था कि बेटा आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। और जब हमारा इंटरेस्ट फुटबॉल में ज्यादा आ रहा है, क्रिकेट में ज्यादा आ रहा है और मैथ में कम आ रहा है, तो टीचर घर पे जाके बोलता था कि भैया आपका जो बेटा है उनको क्रिकेट में या फुटबॉल में ज्यादा इंटरेस्ट है, ये मैथ में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो फैमिली को लगता था कि यार अगर मुझे कुछ करना है, बेटे पे ध्यान देना है, तो चलो ठीक है, इसका कुछ अलग सा भी करते हैं जिससे ये खेल भी सकेगा और खेलने में इसका ध्यान रहेगा, तो वो पढ़ाई भी कर लेगा, बट उसको ये बोलना पड़ेगा कि भाई तुझे ये काम करना पड़ेगा, तब तू खेलेगा। मतलब कोई ना कोई था जो हमें गाइड कर रहा था, चाहे हमारी फैमिली थी, चाहे हमारे टीचर्स थे, चाहे हमारे यार दोस्त थे, गाइड कर रहा था। बट अभी के डेट में क्या है, कोई नहीं, कोई किसी को गाइड करने वाला नहीं है। और वो जो प्रॉब्लम आ रही है ना यहाँ पे, लोग सबसे पहले किसी को ये नहीं देख रहे कि गाइड कर सकता है, रन करना कैसे रन करना। मतलब एक गाइडेंस मिलता था तो वही उसी से हो रहा था। सही है। अब खुद सोचो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, हम दोनों लोग डिजिटल मार्केटिंग से अर्न करते हैं, ठीक है? बिल्कुल। किसी बंदे ने अगर ये पूछा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए या आप क्या करते हो, कैसे अर्न करते हो, आपने बोला मैं डिजिटल मार्केटिंग से अर्न करता हूँ, ठीक है? मेरे से भी पूछा, मैंने बोला डिजिटल मार्केटिंग से अर्न करता हूँ। अब उस बंदे ने ये लिख दिया आपको, ओके भाई थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बता दिया, ठीक है, और वो चला गया। क्या वो डिजिटल मार्केटिंग सीख पाएगा? क्या उसको ये पता चलेगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है? ठीक है, नहीं। जब वो आपसे बातचीत करेगा तभी तो उसको एक गाइडेंस मिलेगी, तभी तो आप बताओगे कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, कहाँ से सीख सकते हो, कैसे प्रोजेक्ट लोगे, कौन सा कोर्स होता है जिसको आपको लेना, ये सब चीजें आप तभी बताओगे ना। तो ये होता है प्रॉपर गाइडेंस, जो मेंटरशिप की बात कर रहा हूँ। जो लोग आज की डेट में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, पैसा कमाना है, कहीं पे मिल रहा है पैसे कमाने, उनको किसी चीज से तरीके से कोई मतलब नहीं है आज की डेट में, और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिना मेहनत के पैसा कमाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सिंधी भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये की था कि जैसे आपकी इस जर्नी के अंदर आपने क्या चैलेंज फेस किए, क्या फेलियर फेस किए, मतलब आपको लगता है कि ये मतलब किसी को लेसन दे सकता है, ऐसा कोई चैलेंज या एक्सपीरियंस आपका हो कि जिससे बाकी क्रिएटर्स को हेल्प मिल सके कि भाई वो लोग कंटिन्यू रहे, स्टेबल रहे अपनी जर्नी पे, ड्रॉप ना कर दें अगर कुछ थोड़ा अप डाउन आता है तो। देखो बिल्कुल, मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो इंस्टाग्राम है, और ये थोड़ा सा रूड लगेगा सुनने में, थोड़ा सा बुरा लगेगा बहुत लोगों के लिए, ठीक है, बट बात तो बोलनी पड़ेगी क्योंकि लोगों को समझाना है, हमें खुद को भी समझना है। अक्सर मैंने उन लोगों को यहाँ से निकलते हुए देखा है, इंस्टाग्राम छोड़ते हुए देखा है, जो लोग ग्रोथ नहीं किए, ठीक है, जो लोगों ने ग्रोथ नहीं किया। तो मेरे साथ भी ऐसी बहुत बार चीजें हुई कि जब मेरा अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, भाई कैसे ग्रो नहीं कर रहा है, क्या क्या कमियां मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना? फिक्स कैसे करना है वो एक बाद की बात है, बट मैंने यही देखा है कि इंस्टाग्राम पे ना, अगर आपको ग्रो करना है ना, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? और ये जो डिफिकल्टी होती थी ना, मेरे साथ में बहुत बार हुई कि मेरा काम भी है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, और भी चीजों में मैं इन्वॉल्व हूँ, तो मेरे पास टाइमिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल जाती थी कि यार टाइम कैसे मैनेज करूंगा। एंड फिर जब आपका गैप होता है थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन 1 महीने का, तो आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, और ग्रोथ रुकने की वजह से आपका जो दिमाग है वो ऐसा कहता है कि भाई नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते हैं, मैनेज नहीं हो पाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत लोगों को आई, और ये सबसे बड़ी चीज है कि जहां पे अगर हमें ग्रो करना है ना, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा और हमें हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा कंटिन्यू, जो कि मैंने बहुत बार ये फील किया है, और मैं अभी भी करता हूँ। जब मैं टाइम नहीं दे पाता तो मुझे लगता है कि यार मैं टाइम नहीं दे पा रहा, ठीक है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने यही फेस करी है, और मुझे लगा कि अगर ये चीज जब धीरे धीरे ग्रोथ होता है ना, तो लोगों का दिमाग काम करता है कि हाँ मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज हो गई कि 10th के बच्चे को आप 10 बार 10th क्लास में ही रखोगे तो वो क्या करेगा, वो भाग जाएगा, ठीक है ना? तो मोटिवेशन यही है कि पेशेंस रखो और थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करो, ग्रोथ होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, आपका दिमाग काम करता है, आप मोटिवेटेड रहते हो, ठीक है? और आपका ग्रोथ ही आपका मोटिवेशन होता है इंस्टाग्राम पे। ओके, ग्रोथ ही मिलता है, बिल्कुल। जैसे एक अचीवमेंट मिलती है उसके बाद अपने आप सेकंड डे ज्यादा अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा कंटेंट डाले, बिल्कुल सही बात है। तो सेंडी भाई, इसमें आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? आप मतलब सभी चीज कर रहे हो आज, मतलब बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस है आपके भी, तो मतलब कैसे टाइम इंस्टाग्राम पे मैनेज करते हो? जैसे
ओके। डेली पोस्टिंग करना है, डेली एंगेज करना है, टाइम देना है, तो ये मैनेज कैसे किया जाए वो सबसे सब पहले चीजें? ना, सबसे पहले मैं अपनी पार्टनर को बोलता हूँ जो साक्षी यहाँ पे है, ठीक है। जी हाँ। तो जब भी बात होती है ना, तो मैं हमेशा एक डायलॉग मारता हूँ कि बाकियों का 23 घंटा, ठीक है, और मेरा 1 घंटा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कैसे मैं बराबर करूँ, ठीक है। ओके। तो बात ये है कि आप जो 23 घंटे में काम कर रहे हो, वो मैं हाँ एक हाँ। घंटे में कैसे कंप्लीट करूं, मेरा उस चीज पे ध्यान रहता है। ठीक, अब ओके। क्या है, इतना कोई मैं सुपरमैन तो हूं नहीं, बट ये नहीं नहीं। कोशिश है कि जो काम मैं 5 घंटे में कंप्लीट कर रहा हूँ, 4 घंटे में कंप्लीट कर रहा हूँ, उसको क्यों ना जल्दी काम कंप्लीट किया जाए, जल्दी किया जाए। और मैं टाइम मैनेजमेंट का एक मेरा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जब मैं कॉल सेंटर में था तब से मैं ये काम करता हूँ, और हमेशा इस चीज पे मेरा ध्यान रहता है कि जब भी कोई भी आपने टास्क लिया है, तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, वो टाइम लिख लो, और जब आपको फिनिश करना है, फिनिश होगा तब का नहीं, जब आपको करना है तब का टाइम लिख लो कि 1 घंटे में मुझे ओके। ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ओके। भले वो काम 3 घंटे का होगा, लेकिन जब आप 1 घंटे का अपने आप को टाइम देते हो ना कि सैंडी, तुझे ये 1 बजे का काम मिला है, तुझे ये 2 बजे खत्म कर देना है, तुझे 4 बजे नहीं कंप्लीट करना, तो आप जब टाइम पे ध्यान देते हो ना हमेशा कि टिक 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 चल रही है, और मुझे ये काम कंप्लीट करना है, तो आप 3 घंटे की बजाय आप उसको काम को 1.5 घंटे में कंप्लीट करते हो, और 2 घंटे में कंप्लीट करते हो, फिर भी आपका 1 घंटा बचता है, ठीक है। तो हमेशा जो टिक टिक घड़ी चलती है उस पर ध्यान देना, यही टाइम मैनेजमेंट है। और जिस टाइम में आप ये चीजें लिख के करने लग जाओगे ना, आपको लगेगा कि यार मेरे पास बहुत टाइम, सीरियसली बहुत ज्यादा टाइम। और इसके बारे में मैंने एक और चीज सीखी है जो मेरे से खुद से करवाई गई थी। जब मैं एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहा था, तो मेरे से 8 घंटे का हिसाब पूछा जाता था कि भाई आपने 8 घंटे किए क्या है, आप बताओ, आपको कंपनी सैलरी दे रही है, तो आप 8 घंटे कर क्या रहे हो। तो पता है क्या होता था कि हर एक घंटे, हर एक मिनट, हर एक सेकंड का हिसाब लिखना पड़ता था कि मैंने इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये बैकलिंक बनाए थे, ये प्रोफाइल ऑडिट किया था, इस कॉम्पिटिटर को एनालाइज किया था। बट जब एंड ऑफ द डे होता था ना, तब मेरे पे 5 ही घंटे का हिसाब होता था, 3 घंटे का हिसाब ही नहीं होता था, ठीक है। तो उससे मुझे सीखने को मिला कि जब हम चीजों को लिखते हैं ना, तो हमारे पास टाइम ज्यादा बचता है, ठीक। जब चीजों को लिखते हैं तो टाइम ज्यादा बचता है, बिना लिखे, बिना कुछ सोचे बस काम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, पर लिख के काम करेंगे तो टाइम आपके पास ज्यादा होगा, और काम आप टास्क ज्यादा कंप्लीट करोगे। ओके। मतलब आप सिंडी भाई, मतलब एक डेली का टू डू लिस्ट बनाते हो इन शॉर्ट? बिल्कुल डेली का एक प्लानिंग बना के फिर काम करते हो? तो बिल्कुल। वो पेन पेपर पे टू डू लिस्ट बनाते हो, या कोई ऐप या कोई वेबसाइट यूज करते हो आप प्लानिंग करने नहीं, के लिए? कोई भी वेबसाइट नहीं, कुछ भी नहीं, प्लेन पेपर, मेरी जो डायरी है मैं उस पर लिख लेता हूँ। और कभी कभी जब वो प्लान में नहीं भी है ना, तो भी जब उस काम को करने जाता हूँ, ठीक है। अब देखो यार, मैं कोई एक सिंगल बंदा नहीं हूँ, सिंगल इन द सेंस कि मैं अकेले काम नहीं करता हूँ, मेरे साथ और भी बहुत लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। अब मेरा तो टू डू लिस्ट रेडी है, बट सडनली बीच में कोई काम आ गया तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो टू डू लिस्ट जो है मेरा, वो फ्लॉप हो जाता है। यार टू डू लिस्ट मेरा तो है, मैं अकेला तो हूँ नहीं इंडिविजुअल, अब मेरे पास 10-15 लोग हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ चीजें आ गई, तो जब वो आती है ना, तो उस टाइम में दिमाग में चलाना पड़ता है कि ये काम मुझे इस टाइम में कंप्लीट करना है। उसके लिए कहीं पे भी लिखा नहीं जाता है, वो दिमाग में जाता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं या किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, ये किसी इंडिविजुअल बंदे के लिए है, वो ज्यादा काम करता है। बट अगर आप थोड़ा सा काम कर रहे हो, रखना पड़ेगा कि मुझे हेलो। काम इस टाइम में कंप्लीट करना है, तभी जाके। ओके। ओके, मतलब खाली दिमाग को ही मतलब ऐसा कैपेबल बनाना पड़ेगा अपन को कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा दें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और ये हमेशा यही रहता है, और हमेशा इसी चीज पे काम करते हैं। संजय भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर एक नया मतलब क्रिएटर स्टार्ट करता है उसकी जर्नी इंस्टाग्राम पे, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब आप क्या उसको ब्लूप्रिंट दोगे कि उसको शुरुआत से लेके अगर मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको क्या वर्क करना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप मतलब वो साथ में छोटा मोटा अर्निंग भी उसका बना सके, ग्रोथ भी करता जाए और साथ में एक अर्निंग का सोर्स भी बनाए, तो वो पहले क्या स्टार्ट करे? जैसे मतलब डायरेक्ट सर्विस देना चालू करे, कंसल्टेशन देना चालू करे, मतलब क्या फॉलो करे, क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए एज ए ब्लूप्रिंट? ओके, इस क्वेश्चन को ना, स्टार्टिंग की लाइन है ना, उसको दोबारा रिपीट करो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, ये उन सबके लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं जवाब दूं, उनको ये पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग बिगिनर्स के जो आपने लिए। बताया। बिगिनर्स के लिए कि मतलब वो स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या पाथ को फॉलो करे, उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए ग्रोथ और इनकम सोर्स पूरा बना जनरेट करने के लिए स्टार्टिंग से? ओके,
बिगिनर देखो, बिगिनर। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम सीखें, ठीक है, हम सीखें। अब सीखने के जो सोर्सेज है, मैं यहाँ तो ये नहीं बताने वाला कि आप कैसे सीख सकते हो, हम सीखने को सिर्फ सीखना ही रखते हैं कि आपको सबसे पहले सीखना है, ठीक है, कि आपको काम क्या करना है। देखो, बिगिनर के लिए ना, जो बहुत सारे लोग हैं, अगर उनके पास 5 लाख रुपए है ना, तो वो सोचते हैं कि अरे क्या कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, कंपनी में रजिस्टर करवा लूंगा, मैं लोगों को हायर कर दूंगा, मैं काम कर दूंगा, ठीक है ना। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने वो काम नहीं किया है, तो आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब आप नहीं बात कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले सीखो, आप एक्सपीरियंस लो, पहला स्टेप, जो कि बहुत जरूरी है। जिस काम में भी आप हाथ लगा रहे हो उसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। दूसरा, जब आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हो ना, तो उस टाइम में आपको कितनी चीजें पता चलती है, उसका कुछ मैं एक आध एग्जांपल बता देता हूँ। पहला, आपको ये पता चलता है कि काम कैसे करना है। सीख तो लिया, पहला ये है कि काम कैसे करना है, पहला पता चलता है। दूसरा, आपको ये पता चलता है कि भाई काम कहाँ से मिलता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों की यही रहती है कि भाई काम कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो लोगों को नहीं पता चलता है काम कहाँ से मिलेगा, ये आपको जानने को मिलता है। तीसरा, टीम मैनेजमेंट, जो कि बहुत जरूरी है। आपके पास काम होगा, आपके पास कंपनी होगी, बट जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि टीम मैनेजमेंट कैसे करनी है, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है। तो टीम मैनेजमेंट पे हमेशा वर्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 चीज है ना, ठीक है, ये 3 चीज जब आप समझ जाते हो कि कैसे काम करती है, तो ट्रस्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी कैसे रन होगा, क्योंकि आपको टीम के बारे में पता चल गया, आपको काम निकालना कैसे ये पता चल गया, और आपने सीख तो लिए ये चीजें पता चल गई, ठीक है। ओके, सीखना, एक्सपीरियंस और फिर एक टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग भी तो जरूर, हाँ टीम बनाना फिर लास्ट में, 3 स्टेप जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी हम टीम बिल्ड करते हैं ना, ठीक है, तो टीम बिल्डिंग में हम खुद से कितना एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं, खुद से क्या कर रहे हैं, ये बाद की बात है। क्योंकि हमें, जब हमारा दिमाग काम नहीं करता है, लोग हमसे बातचीत नहीं करते, तो हमें नहीं समझ में आता। बट हम जब 36 लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी क्या क्या कमियां हैं, हम लोगों से कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। और वही होता है जो आपकी कमियां आपको पता चलती है कि कैसे आप कर सकते हो। ओके, क्या हुआ? नहीं, ये एक भाई साहब हैं जिनका कमेंट आ रहा है बहुत देर से, मैं देख रहा हूँ। हाँ, मैं मैसेज भी का देख रिप्लाई रहा भी हूँ। किया आपने, सैंडी भाई, RK शर्मा। जी हाँ। मुझे मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, ठीक है। ये लोग शायद इन्होंने लिंक्डइन का नाम भी नहीं सुना होता है, ठीक है। जो एंजल ब्रोकिंग है उसका नाम नहीं सुना था। ये आपका अप स्टॉक्स है जिसमें टाटा ने खुद ने इन्वेस्ट किया है, हाँ उसके हाँ, बारे में नहीं उनका। पता होता है। और ये जो वेबसाइट, सब में तो सब आते हैं ना भाई, सब में तो सब आते हैं। और अगर ये चीजें पता है भाई मेरे, सीरियसली, ठीक है, क्योंकि सब में तो सब आ गए ना। आपको लिंक्डइन के बारे में पता है, इंटर्नशाला के बारे में नहीं पता है, आप स्टॉक्स ग्रोथ, जो कि IPL को उन्होंने मतलब वो किया था, स्पॉन्सर किया है, हाँ। मतलब कुछ भी, हम लाइव बैठे हैं, अब कमेंट करने को फ्री में मिल गया है, तो कुछ भी। भाई, अब थोड़ा मतलब सा ना, थोड़ा सा कुछ रिसर्च भी नहीं बोलने करते से लोग। पहले सोचो। हाँ, रिसर्च या नहीं करते बोलो हैं। मैं पैसे, मैं ला के दे देता हूँ, डायरेक्ट पैसे पे दो, अकाउंट नहीं में करना डाल कुछ देते भी हैं। तो। हाँ, मतलब सीरियसली यार, अगर कुछ नहीं नहीं भी नहीं, आपको मैंने भी करना है, देखा। हाँ सही है। भाई, ट्रेडिंग एप्स है, तो ट्रेडिंग में आपको ट्रेडिंग करने को नहीं बोला गया। और शायद मैं गुस्सा कर रहा हूँ, तो मुझे सुनने को भी मिलेगा कि तुमने गुस्सा क्यों किया, बट क्या करें, ऐसे लोगों के कमेंट्स थे। नहीं नहीं, वो लोगों को रिसर्च करना चाहिए। आप लोग वे बता रहे हो, मैं देखता हूँ, कमेंट्स भी देखता हूँ, लेकिन लोग खुद से रिसर्च करके मतलब आगे प्रोसेस नहीं करते। आपने जरिया तो बता दिया, अब उनको आगे पास बता करना है। अभी दिया, आपने बताया उसको कि कैसे करें। लर्निंग, आपने अभी कहा हाँ कि लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग हाँ सीखना है, कहाँ से सीखना है वो उनको फाइंड करना है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, ये अभी अपन ने हाँ, बात किया। तो वो सारी ये आप जस्ट बता बात देते हो, अर्निंग के वेज हैं, वेज बता दिए, अब उनको आगे फॉलो करना है। हमार क्या कर देखो, सकते हैं। हमने चीजें बता दी, ठीक है, हमने चीजें बता दी, ठीक है। भाई, आप जिसकी बात कर रहे हो ना, मैं बोलूं मैंने 25,000 रुपए कमाए हैं अप स्टॉक्स पे, ठीक है। मैं डिजिटल रेफर मार्केटिंग से कर। लाखों रुपए मैं डिजिटल मार्केटिंग से लाखों रुपए कमा रहा हूँ, हम बता रहे हैं ना। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि आप सुनना नहीं चाहते हो। आपको बस ये बिल्कुल। है कि फ्री में कमेंट करने को मिल गया, आप कर रहे हो, बट ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप करो। हाँ, बताओ शर्मा जी, अगर कुछ काम की चीजें हैं तो आप प्लीज बता देना।
ठीक है, चलो सिंडी पे अपन आगे बढ़ते हैं। अवॉइड, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अब थोड़ी कुछ हैक्स या कुछ आपकी तरफ से कुछ नॉलेज बता दिया जाए। एक चीज बोलना चाहूंगा, साक्षी ने जो लिखा है, मेहनत नहीं करेंगे बस, ऐसे ऐसे लाके देना है बस, ठीक है। मैं बस यही बोल रहा था कि मतलब आपके अकॉर्डिंग मतलब इंस्टाग्राम को, अगर इंस्टाग्राम को ग्रो करना है, जो आपके एक्सपीरियंस है, तो आप क्या बताओगे कैसे मतलब ग्रो करे? सब आज हम भी हैं, अगर हम अब इतने बिगिनर तो हम लोग नहीं हैं, बाकी जैसे साक्षी लोग भी हैं, जैसे बाकी सब सीधा अभी देख रहे हैं, तो अब जो ऐसे जो मीडियम लेवल के क्रिएटर्स है, तो अब वो लोग कैसे ग्रो करें और आगे कैसे बढ़े, देखो, लेवल को अचीव कैसे करें? मैं एक चीज बताऊंगा, ठीक है, जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जिसपे हमने काम किया है, मैं हमेशा से काम करता हूँ उस चीज पे, ठीक है। पॉइंट ये है कि जब हमें ग्रोथ करना है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ये बात होती है कि हमें ग्रोथ क्यों करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें बात ये होती है कि ग्रोथ क्यों करना है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें ग्रो क्यों करना है, तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हम कैसे कैसे ग्रो करेंगे। जब हमें ये पता है कि मुझे यहाँ से छत पे जाना है, तो हमें कैसे जाना है, हमें सीढ़ियां लेनी है, जीना लेना है, तब जाके हम पहुंचेंगे ऊपर। और वो पॉइंट पहले पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको क्यों ग्रो करना है, किस लिए ग्रो करना है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं जिनसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आप ग्रो क्यों करना चाहते हो, ठीक है, क्यों करना चाहते हो, तो उनके पास एक भी जवाब नहीं होता कि वो ग्रो करना ही क्यों चाहते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है, ऐसे ही करना है। तो बात ये है कि ग्रो करने के लिए ना, जो लोग ये बोलते हैं कि बस करना है, वो कभी भी मेहनत नहीं करते, ठीक है। बट जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, मैं उन लोगों को बताऊंगा, पेशेंस रखो, कंसिस्टेंट रहो, और उसके साथ साथ इंगेजमेंट बहुत जरूरी है। और एक चीज और बता रहा हूँ कि बहुत लोग हैं जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग की कम्युनिटी है ना, उन लोगों को तो पता है कि इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। बट जो आउटर लोग हैं, जिनको बिल्कुल भी इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पता है, उनको एंगेजमेंट का मतलब ही नहीं पता है, ना ही वो लोग एंगेज करते हैं और ना ही उन लोगों का अकाउंट ग्रो करता है। तो जब भी आप लोगों को अगर अकाउंट ग्रो करना है, जो लोग नए हैं, जिन लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं है, तो जब भी आप पोस्ट करते हो, जरूरी है पोस्ट करना, रील्स बना रहे हो, रील्स बनाना भी जरूरी है, आपको ग्रो करना है, आपके पास रीजन भी है कि क्यों ग्रो करना है। बट इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोगों के साथ आप एक कनेक्शन बनाओ, कम्युनिटी बिल्ड करो, और इंगेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये बहुत बेसिक पॉइंट मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो डिजिटल मार्केटिंग से बाहर के लोग हैं, तो उनके लिए इस पॉइंट पे काम करना बहुत जरूरी है। okay. ओके सिंधी भाई, आगे पूछता हूँ। हेलो, हाँ, मैं ये मतलब जैसे ठीक है, ये सब मतलब ध्यान है कि कम्युनिटी बिल्डिंग एंगेजमेंट हो गया, डन। लेकिन जैसे अगर आज के सिनेरियो में, अभी के लेटेस्ट में आप कुछ हैक बताना चाहो, तो कुछ एक्सप्लोर पेज पे आने का या हैशटैग से रीच लेने का, मतलब कोई स्ट्रेटेजी बताना चाहो आप, कुछ ठीक है। देखो, कोई ना रॉकेट साइंस नहीं है चीजों को समझना। हाँ। 2-3 चीजें समझाता हूँ, अगर उस पर हमने काम कर लिया तो हमारा अकाउंट ग्रो कर जाएगा, ठीक। सबसे पहले अगर देखोगे, अच्छा मैं एक चीज पूछता हूँ, आपको ये पता है ना कि हमारे डिजिटल कम्युनिटी के लोग, मैक्सिमम लोग ये देख रहे हैं कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर रही है, उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पता है ना। ये हाँ, वो फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला है कि जो मेरे लिए काम कर रहा है वही चीज को मैं रिपीट करूँ, ठीक है। जो मेरे लिए काम कर रहा है मैं वही चीजों को रिपीट करूँ। अब रील्स पे वर्क करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी रील्स पे वर्क नहीं कर रहा है तो उसका अकाउंट ग्रो करेगा, बट वो एक होता है ना एक्सपोजर, जो बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलना, वो थोड़ा टफ है, ठीक है। तो मैं रील्स के बारे में बता रहा हूँ कि जब भी आपको एक जल्दी से ग्रोथ चाहिए तो आप रील्स बनाओ, और रील्स के लिए आप 10 टॉपिक ले लो डिफरेंट टाइप के, और 10 टॉपिक पे वर्क करो, ठीक है। 2 वीडियोस बना लो 10 टॉपिक पे। उसके बाद आप ये देखो कि कौन सी वीडियो पे मुझे ज्यादा व्यूज आए, ठीक है। व्यूज आए हैं, आप वो देख लो। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सी वीडियो कितने सेकंड की थी, मतलब जो मेरी वीडियो चली है वो कितने सेकंड की थी, ठीक है। इसमें मैंने किस टाइप का इंफॉर्मेशन शेयर किया है, मतलब मुझे तो पता है कि मैंने क्या शेयर किया है, बट क्या जो नेक्स्ट बनाने वाला हूँ उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो इस रील से सीख के जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो टाइम ड्यूरेशन देखना बहुत जरूरी है, सेम टाइप के हैशटैग्स यूज करना बहुत जरूरी है, एंड उसके बाद थंबनेल, जो भी थंबनेल आप यूज कर रहे हो
वो सेम टाइप का रखना बहुत जरूरी है। अगर मेरे रील्स पे आप जाओगे तो आपको 10 या 12 जो लेटेस्ट वाले हैं वो सारे जो कलर कॉम्बिनेशन रखा है उसमें मैंने सेम रखा है, ठीक है ना। मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उस चीज पे वर्क कर रहा हूँ जिसको मुझे देखना है कि भाई कौन सी चीजें मेरे लिए काम कर रही है, ठीक है। तो वो चीजें वही है जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि ये चीजें मेरे लिए काम कर रही है, मैं वही सक्सेस किस चीज पे मिला उसको रिपीट करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये 2-3 चीजें देखनी है कि 10 टाइप के टॉपिक ले लो, उस पे आप रील्स पोस्ट करो, उसके बाद व्यूज देखो कि किस पे ज्यादा है, उस टॉपिक को लेके रिपीटेड काम करना स्टार्ट करो, जो थंबनेल है उस पे वर्क करो, एंड जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो, जो भी कंटेंट लिख रहे हो, आपका जो टेक्स्ट है वो सही जगह पे होना बहुत जरूरी है। और टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी टाइप का रील बना रहे हो। बाकी एंटरटेनमेंट है वो एक अलग चीज है, बट अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो टेक्स्ट जो भी लिख रहे हो आप और जो थंबनेल आप बना रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सिंधी भाई जैसे जो टॉपिक्स आपने कहा, तो ये टॉपिक्स मतलब जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मल्टीपल नीश है, मतलब मल्टीपल टॉपिक्स है, तो सभी पे बना सकते हैं अपन, कि फिर जो अपना पर्टिकुलर है कि उसी पे चलने देना चाहिए, एक ही चीज पे चलने देना चाहिए? मैं स्टार्टिंग का बताता हूँ। मैंने बताया ना कि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम के बारे में ही नहीं जानता हूँ, मैं बहुत चीजों के बारे में जानता हूँ। अगर किसी को कंपनी स्टार्ट करनी है ना तो ब्लूप्रिंट जो आप बात कर रहे थे ना, मैं उसको ए से लेकर जेड तक की चीजों पे गाइड कर सकता हूँ कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ जाके आप, ठीक है, मैं वो गाइडिंग के बारे में बता। यूट्यूब के बारे, फेसबुक के बारे में बात किया, यूट्यूब के बारे में बात किया, ठीक है। तो ऑडियंस को नहीं सुनाई दिया, एसईओ के बारे में बात किया, ऑडियंस ने नहीं सुना। बट जब मैंने इंस्टाग्राम की बात करी तो ऑडियंस ने सुना उस चीज को, ठीक है। ऑडियंस को लगा कि हाँ ये मेरे काम की चीज है, तो मुझे समझ में आया कि भाई इसका मतलब ये है कि जो यहाँ की ऑडियंस है ना वो इसीलिए इंस्टाग्राम पे है क्योंकि उनको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है। तो मैं किसी और चीज पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं किसी और चीज पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि चलो हम इंस्टाग्राम के ही बारे में बात करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम के बारे में। ओके, इन शॉर्ट यही कि सिंधी भाई की मतलब सब चीजें करो, उसमें से फिर एनालाइज और ऑप्टिमाइज करो, एनालाइज करो कि क्या बेटर परफॉर्म कर रहा है, उसी को लेके आगे बढ़ो। फिर यही मतलब यही फॉलो करना चाहिए कि भाई 10 रील डाली, उसमें से कौन सी चली है, कैसी है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वाली बनाओ। फिर यही फॉलो करना पास सही है। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो घूम रहा है मैं उनका भी जवाब देना चाहूंगा। अच्छा भाई एक चीज बताओ, हमारा ये लाइव है जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपकी तरफ से होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं भी पूछूंगा जो जिस तरीके से आप कर रहे हो। तो हम जो बात कर रहे हैं मतलब क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं जिसमें जो ऑडियंस होगा उसको जवाब मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बोल रहे हैं साहिल राव करके हैं, ठीक है, कि आंसर नहीं कर रहे हैं हम क्वेश्चंस का, ठीक है। तो भाई एक्चुअली में क्या है कि हम लास्ट में क्वेश्चंस लेंगे, 10 मिनट 5 मिनट का जो टाइम मिलेगा हम उस पर लेंगे, क्योंकि हमारी यही बात है कि हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो काम वाले होंगे, हम उनको क्वेश्चंस का जवाब जरूर देंगे। बट बीच बीच में अगर हम क्वेश्चंस लेंगे तो जो बात हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, इसलिए हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस जो होंगे 10 मिनट के लिए वो क्वेश्चंस वगैरह आपके लेंगे। बट यहाँ पे एटीट्यूड शो करने की बात नहीं है, हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो डिफरेंट टाइप का है, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। हाँ वो समझना जरूरी, वो ब्रेक हो जाएगा नहीं तो। बिल्कुल, बाकी यहाँ एटीट्यूड की बात नहीं है। आप जानते ही कितना हो अभी। सेंगी भाई को तो बिल्कुल ही नहीं है। हर एक का जवाब मिलता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप जानते ही कितना हो, बट आप कह सकते हो कि आपको जितना नहीं, डेफिनेटली आपके आंसर्स दे दिए जाएंगे गाइस। खाली जस्ट 2-5 मिनट और। जैसे सिंधी भाई जैसे अब ये एक क्वेश्चन था कि मतलब जैसे हैशटैग्स का, तो मतलब रील्स में कितने हैशटैग यूज किए जाए पूरे, जैसे अपन पोस्ट में हैशटैग रिसर्च करके जितने हैशटैग यूज करते उतने ही हैशटैग उसमें 30 यूज करना चाहिए, या खाली 2-4 ही यूज करना चाहिए? रील्स पे देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ रील्स पे हैशटैग का कोई ज्यादा चैप्टर है नहीं, ठीक है, वो एक तरीके का सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है। अगर रील्स पे हैशटैग्स काम कर रहे होते ना सब लोगों के लिए काम करते ना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सब लोगों के लिए काम करते। बट पॉइंट ये है कि रील्स पे 4-5 हैशटैग्स डालो बहुत है, और उसके बाद जब आप पोस्ट करते हो तो पोस्ट के लिए आप बहुत सारे जो 28 से 30 हैशटैग्स हैं वो हैशटैग लैडर स्ट्रेटेजी आप यूज करके वहां पे पोस्ट कर सकते हो हैशटैग्स के साथ में। बट जब बात रील्स की आती है तो 4 से 5 आप हैशटैग्स डाल रहे हो वो बहुत है, ठीक है, 4 से 5 हैशटैग्स बहुत है यहाँ पे, जो
के आपको सपोर्ट करेंगे। और आज के डेट में हम लैडर स्ट्रेटेजी भी नहीं बोलेंगे रील्स के लिए, क्योंकि जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं वही यूज करना चाहिए यहाँ पे। रील्स के लिए ट्रेंडिंग हैशटैग्स, पोस्ट के लिए हैशटैग लैडर स्ट्रेटेजी। अब ये हैशटैग लैडर स्ट्रेटेजी क्या है उसके बारे में बकायदा पोस्ट डली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं अगर उन लोगों को जानना है। ओके सिंह भाई, ठीक है, चलिए लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि मतलब बस खाली आपकी जो जर्नी रही है उसके अकॉर्डिंग आप खाली कुछ बातें बता दें, जो गाइडेंस मतलब आपकी जर्नी से आप चाहो कि मतलब आपने जो सीखा होगा जो बहुत वैल्यूएबल हो, वो एक्सपीरियंस खाली आप गाइडेंस दे दे क्रिएटर्स को, कि मतलब वो एक ध्यान रखें हम लोग भी कि बस। देखो एक चीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जिसने ग्रोथ करने में हेल्प करी है सॉरी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा बहुत मैटर करता है, जितने लोगों को ये स्ट्रेटेजी बताई है उन लोगों के लिए काम किया, अगर उन्होंने प्रॉपर इस पे ध्यान दिया है, तो जो कम्युनिटी बिल्डिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो कम्युनिटी है, आप जिन लोगों के साथ कनेक्टेड हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए पॉइंट है क्योंकि अगर आपका पोस्ट बेकार है तो भी चल जाएगा, आपके हैशटैग्स बेकार है तो भी चल जाएगा, ठीक है, आपका डिजाइन बेकार है तो भी चल जाएगा, इंस्टाग्राम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भी चल जाएगा। बट अगर आपकी कम्युनिटी बेकार है ना तो आप कहीं नहीं चलोगे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें बेकार होने के बाद भी जो आपकी कम्युनिटी होगी वो आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपका पोस्ट बेकार है, डिजाइन बेकार है, आपके कंटेंट में वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आपका 30-50 लोगों के साथ कनेक्शन है, आप उनको बोलोगे या नहीं भी बोलोगे, वो लोग शाउट आउट देते हैं, तो आपके पोस्ट पे अच्छी खासी रीच आ जाएगी, लोग आपको फॉलो कर देंगे। बट ना आपका पोस्ट अच्छा है, ना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ना डिजाइन अच्छा है, ना ही आपने ऑप्टिमाइज किया है, तो इंस्टाग्राम भी सपोर्ट नहीं करेगा और आपकी कम्युनिटी तो बिल्ड करेगी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सब चीजों से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आपका कंटेंट क्रिएशन में 3 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 1-2 घंटे टाइम देके आपका जो कम्युनिटी है ना उसके साथ बातचीत करो। और वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिटी ही है जो आपको सपोर्ट करेगी। रियली देख, बिल्कुल कम्युनिटी पे ज्यादा वर्क करना चाहिए, और फील भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। बिल्कुल, पोस्ट नहीं भी अगर उतना अच्छा बनाओगे चल जाएगा, ठीक, डिजाइन अच्छा नहीं है तो भी चलेगा, बट कम्युनिटी अच्छी नहीं है ना, नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं नहीं जाता, ठीक है। तो इसलिए ये एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोला तो जाता है कि कम्युनिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, बट क्यों करना चाहिए वो मैंने आपको एक रीजन दे दिया, ठीक है। कम्युनिटी बिल्डिंग क्यों करना चाहिए वो एक छोटा सा ओवरव्यू था, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्यों करना चाहिए। ओके, वैसे सिंधी भाई आपने बहुत सारे सवाल के जवाब दिए, बहुत अच्छा लगा। और बस खाली एक लास्ट और मेरे मन में क्वेश्चन है, जैसा कि आपकी लेटेस्ट मतलब बहुत सारी स्टोरीज देख रहे थे, अभी रील्स देख रहे थे, मतलब में कि कुछ आने वाला है, कुछ मतलब सडनली मतलब कुछ आप थ्रिल दे रहे हो कब से कि तो क्या आने वाला है, ऐसा क्या है, मतलब कुछ अगर बता सको, अभी तो कुछ आपने बताया नहीं है, थोड़ा कुछ देखो गाइड हिंट दे सको उसके लिए। बिल्कुल, क्या अभी क्या है ना, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे ये पूछते हैं कि भाई अर्न कैसे करें, ठीक है। और मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि यार मैं ना लोगों के भले के लिए ज्यादा वर्क करता हूँ, क्योंकि मैं अभी क्या है कि मैंने बहुत दिनों तक पेड कंसल्टेशन नहीं लिया, मैंने लोगों को फ्री में बहुत सारी चीजें बताई, मैं अभी भी करता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कोई डीएम करता है, ठीक है, मैं फ्री हूँ, तो मैं उसको पूरा प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देने की जरूरत है, तो वो मैं करता भी हूँ, ठीक है। मैं अपना पूरा टाइम देता हूँ, मेरा कोई भी काम अगर डिले हो रहा है छोड़ दूंगा, बट बंदे को जवाब जरूर दूंगा कि भाई ये काम जरूरी है और ऐसे ऐसे करोगे। मतलब जो बंदों को प्रॉब्लम आ रही है, जो इंसान को प्रॉब्लम आ रही है इंस्टाग्राम पे कि क्या दिक्कत है, लॉकडाउन की वजह से पैसे नहीं अर्न कर पा रहे हैं या ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, उन सब चीजों का एक सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ, जो कि मुझे लगा कि ये लाना बहुत जरूरी है। और मुझे ये लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो शेयर करना बहुत जरूरी है लोगों के साथ में। अगर एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे तो जो गलतियां हमने करी, जो शायद जिस लेवल पे मैं 5 साल बाद पहुंचा, ठीक है, अगर मैं किसी को गाइड करता हूँ तो शायद 6 महीने या 1 साल में उस जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस यही होता है, एक्सपीरियंस शेयर करना यही होता है। और जो पैसे अर्न करे हैं, कैसे अर्न करे हैं, कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, कैसे सीखोगे, ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है जो मैं लेके आ रहा हूँ। बहुत जल्दी 2-4 दिन में अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं और फॉर द बेस्ट कैसा रहता है, मतलब एक पूरा पाथ मिल जाएगा उसके अंदर, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करना है, जो अर्न मनी ऑनलाइन का जो सर्च होता है उसका आंसर लेके आ रहे हो आप, परफेक्ट वाला एक्सपीरियंस के साथ। हाँ जी, सपोर्ट एक्सपीरियंस के साथ ला रहे हो कुछ, ठीक है। वेट है, अब देखते हैं कुछ, आई होप आपका है तो बहुत बेटर ही होगा। आप फ्री में इतनी वैल्यू दे रहे हो, मतलब इतनी मदद कर रहे हो, तो वो भी अच्छा ही होगा। ठीक है भाई, देख लेते हैं, अगर कुछ कोई क्वेश्चंस अगर देख लीजिए ऑडियंस का आपके अकॉर्डिंग, आप
ओके गाइस, हम 5 लग रहा है मिनट के तो। लिए और लाइव हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, जो यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो हाँ क्वेश्चन है तो आप लोग एक बार प्लीज क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है? अदरवाइज हम लोग लाइव एंड करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी हाँ बातचीत बिल्कुल। कर ली है, ठीक है? जी थैंक यू हाँ। सो मच सिमी, थैंक यू सो मच। ये कंसल्टेंट एंड वर्सेस सेल्समैन में क्या डिफरेंस है सैंडी भाई? भाई यार, पूछ रहे हैं। सेल्समैन मतलब प्रोडक्ट जाके हम्म, बेचता है। कैसे बेचेगा? ऑनलाइन बेच रहा है, ऑनलाइन किसी को पिच कर रहा है, वो भी बेच रहा है, या किसी को प्रोडक्ट जाके बता रहा है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो सेल्समैन है। बट कंसल्टेशन का मतलब ये है कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, वो अपनी चीजें बता रहे हो। मतलब अगर मैं सेल्समैन हूँ, बहुत अच्छा सेल्समैन हूँ, तो लोग मेरे से कंसल्टेशन लेंगे कि सेल्स कैसे करना है, ठीक है? तो आप हो गए सेल्समैन कि जो मैंने आपको बताया आप जाके सेल्स कर रहे हो, और मैं हो गया कंसल्टेंट, मैंने ठीक आपको है। वो चीजें समझाई है कि कैसे करना है, ठीक है? ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका जो हमने बातचीत करी है उसी में जवाब मिल गया उन लोगों को, हाँ मुझे भी ठीक है? वही लग रहा है। हाँ। सबके और क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं जो मैंने पूछे हैं। और ये हाँ लोग वो वेट कर रहे हैं कि सैंडी भाई कब अनाउंस करने वाले हैं, क्या लेके आ रहे हैं, ठीक है? जी कुछ बिल्कुल। लोग उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है? तो हाँ देखते हैं क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं तो फिर भी अप्रोक्स टाइम कितना लगेगा सन्नी भाई आपका? है। जो और 15 जो को भी वेट है अनाउंस, कब खत्म करवाओगे आप? मतलब 15 को अनाउंस हो जाएगा, ठीक है? और ओके कोशिश करेंगे। 15 को, मतलब 2-3 दिन बाद ही। 2 दिन अनाउंस हो बाद। जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक बेस्ट है, ऑफ लक सिंडी भाई आपको उसके थैंक लिए। यू सो मच, थैंक यू सो मच यार, और थैंक यू आई सो होप कि मच। शायद कोई क्वेश्चंस मतलब मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कि जो पिक नहीं करके यार, आपको आंसर देना रहे। तो बिल्कुल भी मे भी नहीं, हो गया होगा। अगर कोई हो तो डीएम करे सिंडी भाई को, या मुझे जवाब दे आंसर देंगे, मिल जाएगा आपको। मुझे डीएम बिल्कुल। कर दे, मैं सिंडी भाई से पूछ के आपको बता और दूंगा। लाइव लाइव भी रहते हैं, कभी कभी लाइव भी आते हैं, तो क्वेश्चन हाँ पूछते लाइव, हैं, बिल्कुल। ठीक है? और बहुत एंड बहुत शुक्रिया सिंडी भाई आपका। हाँ, आपने थैंक यू एक्सेप्ट सो किया मच, और इतने आपने सारे मुझे आंसर बुलाया। दिए। थैंक यू सो मच यार, जी थैंक यू, हाँ। ठीक है? चलो प्लीज, चलिए। आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, कह लीजिएगा शायद। मैं ये कह रहा था कि मुझे भी कुछ चीजें पूछी नहीं थी, बट हमने जो क्वेश्चंस हैं वो उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया है। बट नेक्स्ट टाइम पक्का लाइव आएंगे, एंड उस टाइम में कुछ चीजों के बारे में और बात करेंगे, ठीक है? होपफुली अच्छा जल्दी करें वो चीज, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। चलो, ओके, ओके, एंड थैंक करते यू, हैं। बाय, ओके थैंक यू सो बाय। मच गाइस ज्वाइन बाय। करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह के और वीडियोस लाते रहते हैं, और लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।